दोस्तों, टाइम ट्रेवल मतलब वक्त में सफ़र करना हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आपने बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जिनमें लोगों को टाइम मशीन का यूज़ करके हज़ारों साल पहले या फिर बाद के वक्त में जाते हुए दिखाया जाता है। लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि कुछ लोगों को रियल लाइफ में भी टाइम ट्रेवल करते हुए देखा गया है। इस वीडियो में आप 10 ऐसी ही फ़ोटोज़ देखेंगे जो टाइम ट्रेवल को 100% रियल साबित करती है। द इमॉर्टल व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, आप रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तो जानते ही होंगे, जो अपने प्रोटोकॉल की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के अलावा लोग इन्हें एक टाइम ट्रेवलर के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह ये 3 फोटोज़ हैं जिनमें क्लियरली पुतिन को देखा जा सकता है। एक वेबसाइट के मुताबिक ये फ़ोटोज़ बिल्कुल ओरिजिनल हैं और इनको ज़रा भी एडिट नहीं किया गया है। पहली फ़ोटो 1920 की है, दूसरी फ़ोटो 1941 की है जिसमें पुतिन को एक सोल्जर के भेस में देखा जा सकता है, और तीसरी फ़ोटो 2015 की है। देखा जाए तो 1920 वाली फ़ोटो और 2015 वाली फ़ोटो में 95 ईयर्स का फ़र्क है, और फिर भी 2015 वाली फ़ोटो में पुतिन जवान दिख रहे हैं। पुतिन के फॉलोअर्स का ये मानना है कि इनका लीडर एक इमॉर्टल है जो सदियों से अलग अलग वक्तों में जाकर रशिया की हिफाजत कर रहा है। क्या पुतिन वाकई एक टाइम ट्रेवलर हैं या फिर इनके बहुत सारे हमशक्ल हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। द मॉडर्न डे ग्रीक वुमेन। दोस्तों, दुनिया भर से आर्कियोलॉजिस्ट आए दिन सदियों पुराने आर्टिफैक्ट्स की खोज करते रहते हैं, जिनमें से एक ये एंशिएंट ग्रीक वुमेन का स्टैचू है, जिसे देखकर लगता है कि ये औरत एक लैपटॉप यूज़ कर रही है। आपको सुनकर हैरत होगी कि ये स्टैचू 2000 साल पुराना है। इस स्टैचू में एक औरत को तख्त पर बैठे देखा जा सकता है, जिसके पास इसकी एक नौकरानी भी खड़ी है जो इसे एक लैपटॉप दिखा रही है। इस लैपटॉप में USB पोर्ट्स भी मौजूद हैं। अब इस वक्त कैमरास तो होते नहीं थे, इसलिए लोग अपनी यादों को कैद करने के लिए अपने स्टैचूज या फिर पेंटिंग्स बनवा लिया करते थे। इस स्टैचू के बारे में बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि हो सकता है कि ये औरत उस वक्त की मलका या फिर रानी हो, जिसके सिपाहियों ने आज के वक्त से गए हुए किसी टाइम ट्रेवलर को पकड़ लिया हो और इससे ये लैपटॉप छीन कर रानी को दिखाने के लिए भेजा हो। जो भी हो, एक बात तो पक्की है, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। द 1940s हिपस्टर। दोस्तों, ये फ़ोटो 1941 की है, जो ब्रिटिश कोलंबिया में साउथ फॉर्क ब्रिज की रीओपनिंग सेरेमनी में ली गई। पहली नज़र में तो ये फ़ोटो एक आम सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग ब्रेलोर्न पायोनियर म्यूज़ियम के बाहर खड़े हैं। इनमें ज़्यादातर लोगों ने हैट्स, कोट्स और शूज़ पहने हुए हैं, जो 1940s में मशहूर फैशन था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों के बीच आप एक लगभग 30 साल के आदमी को देख सकते हैं, जिसने 1990s का फैशन किया हुआ है। इसने एक स्टाइलिश हुडी, एक डिज़ाइनिंग वाली टी-शर्ट और स्पोर्ट ग्लासेस भी पहने हुए हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो इस फ़ोटो को टाइम ट्रेवल से जोड़ती है, वो इस आदमी के हाथ में मौजूद कैमरा है। 1940s में कैमरास तो थे, लेकिन वो कुछ इस तरह के दिखते थे। जो कैमरा इस आदमी के हाथ में है, ऐसे एडवांस्ड कैमरास 1990s में आए थे, यानी इस फ़ोटो के 50 साल बाद। अब सवाल ये है कि इस आदमी के पास ये 1990s का कैमरा कहाँ से आया? क्या ये कोई टाइम ट्रेवलर था जो 1990s से आया था? द स्विस रिंग वॉच। दोस्तों, साल 2008 में न्यूज़ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने साउथ चाइना में मिंग खानदान के दौरे हुकूमत के 400 साल से बंद मकबरे से एक मॉडर्न दिखने वाली स्विस रिंग वॉच को डिस्कवर किया है। हुआ यूं कि जब एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ताबूत को खोलने से पहले इस पर से मिट्टी साफ की तो एक पत्थर का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा, जिसमें से मेटल की आवाज़ आई। जब इस पत्थर को साफ किया गया तो मालूम हुआ कि ये एक घड़ी है जो एक अंगूठी के साइज़ की है। इस घड़ी में 10:06 का टाइम रुका हुआ था और इस घड़ी के पीछे स्विस भी लिखा हुआ था। असल में जो घड़ियां स्विट्ज़रलैंड में बनती हैं, इन पर स्विस मेड लिखा जाता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड तो 1840s में बना था। जबकि जिस मकबरे से ये घड़ी मिली थी, वो मकबरा आज से 400 साल पहले बना था। तो ये घड़ी इन लोगों के पास कैसे आई? जी हाँ, टाइम ट्रेवल से।
द 1917 टाइम ट्रेवलिंग सर्फर। दोस्तों, अब जो फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ़ोटो 100 साल पहले कनाडा में ली गई। इस फोटो में लोगों का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है जो एक पहाड़ पर बैठे हैं। लेकिन इस फोटो की खास बात यह है कि जो आदमी लेफ्ट साइड पर बीच में बैठा है वो बिल्कुल आज के वक्त का लगता है, क्योंकि इसके कपड़े बाकियों से बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं। इस आदमी ने एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं और इसके बाल मॉडर्न विंड स्विफ्ट हेयर कट जैसे स्टाइल में बने हुए हैं, जबकि इसके साथ बैठा आदमी भी इस आदमी को देखकर हैरान और परेशान होते दिखाई दे रहा है। इस आदमी का जिक्र मशहूर तारीखदान लेस्टर रे पीटरसन ने अपनी 1974 की किताब में भी किया है और इसे एक टाइम ट्रेवल सर्फर का नाम दिया है। ये आदमी कौन था, ये बात आज भी मिस्ट्री है। टाइम ट्रेवल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। दोस्तों, इस फोटो के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एंड्रयू बिसाजियो एक मशहूर अमेरिकन लॉयर हैं। इन्होंने ये दावा किया कि 1970s में अमेरिका और रशिया के बीच होने वाली जंग के दौरान अमेरिका रशिया से जीतने के लिए एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका मकसद था टाइम ट्रेवल करना। इस प्रोजेक्ट में अमेरिकन साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वार्म होल्स का इस्तेमाल करते हुए टाइम जंप को क्रिएट किया और अब सिर्फ इसे आजमाना बाकी था, जिसके लिए एंड्रयू बिसाजियो को चुना गया और इन्हें 1863 में होने वाले अब्राहम लिंकन के मशहूर गेटिसबर्ग जलसे में भेजा गया। एंड्रयू के इस दावे पर सब ने इनका मजाक उड़ाया, लेकिन जब अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग जलसे की फोटोज देखी गई तो ये फोटो सामने आई जिसमें एक लड़का खड़ा हुआ है और ये लड़का वही लॉयर एंड्रयू बिसाजियो है। कुछ लोग अभी भी इस बात को झूठ मानते हैं, लेकिन भला कोई इतना कामयाब लॉयर झूठ बोलकर अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा। द लेजेंड ऑफ विक्टर गोडर्ड। दोस्तों, एयर मार्शल विक्टर गोडर्ड रॉयल एयरफोर्स के सीनियर कमांडर थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में इंग्लैंड के लिए सर्व किया। विक्टर ने बताया कि जब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वो एक फौजी स्क्वाड के कमांडर थे तो एक एयर मैकेनिक खराब एयरक्राफ्ट्स को रिपेयर कर रहा था कि अचानक फ्रेडी जैक्सन नाम का एक सिपाही एक एयरक्राफ्ट के चलते हुए प्रोपेलर में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। लेकिन इसके फ्यूनरल पर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इसके फ्यूनरल की एक फोटो ली गई और जब बाद में इस फोटो को देखा गया तो पहली लाइन में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया जो और कोई नहीं बल्कि वही सिपाही फ्रेडी जैक्सन था जिसको दफनाया जा रहा था। विक्टर ये देखकर चौंक गए कि कोई इंसान अपने ही फ्यूनरल में शामिल कैसे हो सकता है। मिस्ट्री कार्टून टेलीविजन। दोस्तों, हम सब ने ही चार्ली चैपलिन का शो देखकर हंसते हुए बचपन गुजारा है। एक फैक्ट्री में काम करने से लेकर एक सर्कस जाने तक ये इंसान हमें एंटरटेन करने में कभी भी फेल नहीं हुआ। लेकिन इनसे भी टाइम ट्रेवल की एक कहानी जुड़ी हुई है। 1928 में चार्ली चैपलिन की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम द सर्कस था। इस मूवी के प्रमोशन के दौरान ये चौंका देने वाली वीडियो सामने आई। इस वीडियो में एक ज़ेब्रा का स्टैचू दिखाई दे रहा है जिसके पीछे से एक औरत गुजर रही है, जिसे देखकर लगता है कि ये औरत एक मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही है। लेकिन दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन तो इस वीडियो के 45 साल बाद यानी 1973 में आया था। तो फिर इस औरत के पास ये मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया। द मैन इन द पेंटिंग। दोस्तों, ये पेंटिंग 1930 की है, जिसे जितना गौर से देखा जाए इसमें इतने ही राज छुपे हैं। पहली बार देखने पर इस पेंटिंग में कुछ लोग मुजरिमों को सजा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें कुछ लोग आदिवासी हैं और कुछ अंग्रेज हैं। लेकिन इन लोगों के बीच में आपको एक ऐसा आदिवासी भी दिख रहा होगा जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है और इसने इस फ़ोन को ठीक वैसे ही पकड़ा हुआ है जैसे आज हम सब फ़ोन यूज़ करते वक्त इसे पकड़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब कैमरास नहीं थे तो लोग अपने खास मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए अपने स्टैचूज़ और पेंटिंग्स बनवा लेते थे, ठीक वैसे ही इस पेंटिंग को भी बनाया गया होगा। लेकिन कोई पेंटर 1930 में पेंटिंग करते वक्त किसी ऐसी चीज़ को कैसे पेंट कर सकता है जो बनी ही इससे 63 साल के बाद हो। द मंकी एस्ट्रोनॉट।
दोस्तों ये एक ऐसे बंदर का स्टेचू है जो एक एस्ट्रोनॉट के बेस में है, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों ने खुद स्पेस में जाने से पहले बंदरों को ट्रेन करके भेजा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये स्टेचू 400 साल पहले बनाई गई एक चर्च की बिल्डिंग के बड़े से शोकेस से मिला था। अब 400 साल पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि ज़मीन के अलावा स्पेस में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि स्पेस पर रिसर्च तो आज से 100 साल पहले शुरू हुई थी। तो फिर 400 साल पहले इस स्टेचू के बनाने वालों को कैसे पता चला कि एक दिन इंसान चांद पर जाएंगे और पहले बंदरों को ट्रेन करके भेजकर एक्सपेरिमेंट करेंगे? इस सवाल के जवाब में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये भी टाइम ट्रेवल का ही कोई चक्कर है, क्योंकि और कोई जवाब इस सवाल पर फिट ही नहीं बैठता है। आखिर कोई तो टाइम ट्रेवल करके गया होगा जिसने ये स्टेचूज बनाकर हमारे लिए निशानियां छोड़ी होगी, ताकि आज हमें पता चल सके कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। दोस्तों इन सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आपकी अदालत क्या फैसला सुनाती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और ज़फ़र टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।